हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त नवाज शरीफ। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक चैप्टर मैं इससे पहले 4 लेक्चर ले चुका हूँ। ये आपका 5th लेक्चर है और इसमें आपका बेसिक्स कवर कर रहे हैं और ये बेसिक्स का लास्ट चैप्टर है। ये इस लेक्चर का इस सीरीज फ्लूइड बेसिक्स का ये लास्ट लेक्चर है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका फ्लूइड के लिए। इस लेक्चर में हम देखेंगे डायमेंशंस और यूनिट्स क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स। मोस्टली फ्लूइड मैकेनिक्स में जो ज़्यादातर यूज होता है वही हम डायमेंशंस वगैरह इसमें बताएंगे। इससे पहले 4 लेक्चर में हमने कवर किया है। फर्स्ट लेक्चर में मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स सब सारे का डिफिनीशन मैंने कवर किया था। उसके बाद सेकंड में हमने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह कवर किया था, जिसमें डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, ये हमने कवर किया था। थर्ड लेक्चर में हमने कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस, सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी हमने कवर किया था। इससे पहले का लेक्चर जो 4th लेक्चर हुआ उसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लो पैटर्न क्या है ये हमने कवर किया था। और फ्रेंड, मैं अभी मेन टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज पर कंपटीशन, एज पर आपका कॉलेज एग्जाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बेसिक्स है। इसके बगैर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हिल नहीं सकता, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो को सही से देखिए। अगर आप ये 5th लेक्चर अगर देख रहे हैं तो आप जरूर आप जाइए फर्स्ट लेक्चर से शुरू कीजिए, आपको हर एक चीज़ क्लियरली आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, ऑनलाइन स्टडी पैलेस को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए। और हम चलते हैं हमारा जो है मेन टॉपिक में। ये जो है ये लास्ट चैप्टर में हुआ था, ये का जो है आज हम डायमेंशंस एंड यूनिट्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विद द मेजरमेंट। ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है मेजरमेंट डील करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मेनी वेरिएबल्स ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स। हेंस वी नीड टू बी वेरी केयरफुल टू कंसिस्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम ऐसा है या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा है जो आपके यूनिट्स के जानने से आपको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट से आपको फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं अगर यूनिट आपको पता हो तो। ये बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्या है, डायमेंशंस है और बेस यूनिट्स है, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ द मेजर इन द इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे हम देखते हैं वेलोसिटी का हम लेते हैं, मीटर पर सेकंड होता है, माइल पर सेकंड होता है, सेंटीमीटर पर मिनट होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, बहुत सारा होता है। लेकिन उसमें डायमेंशनली क्या देखा जाए तो क्या होता है, लेंथ पर टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। एल अपॉन टी ये आपका यूनिट होता है बेसिक। इसमें चेंज नहीं होगा कुछ, किसी भी चीज जो यूनिट है वो आपका यूनिट में जाके वही आएगा। फिर हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ एलिमेंट, जो हम जो है नॉर्मली SI यूनिट में हम देखते हैं। अब देखिए डायमेंशंस एंड यूनिट्स क्या क्या है। यूनिट 3 जो है सिर्फ वही है सिंगल। मास के लिए m होता है, ये हमारा जो है किलोग्राम, इसको का मास जो है m हो गया और इसका क्या हो गया यूनिट्स किलोग्राम। इसको सिंबल किससे डिनोट करते हैं, kg से, SI यूनिट है। लेंथ L से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या है, मीटर है, अरे m से सिंबल इसमें ही करते हैं। और टाइम क्या है, T, सेकेंड यूनिट इसका क्या है सेकेंड, और सिंबल क्या है S। टेम्परेचर हम जो है थीटा से डिनोट करते हैं और सिंबल है उसका यूनिट क्या है केल्विन, और सिंबल K से हम डिनोट करते हैं। ट्राइब यूनिट क्या होता है, देखिए ये डायमेंशन यूनिट है जो कि आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है मेन आता है यहाँ से आपका ड्राइव यूनिट क्या है। यही ड्राइव यूनिट ऐसा है, अगर आपको सही से याद रहे तो आप किसी बहुत सारे फॉर्मूला भी आप ड्राइव यूनिट से ही निकाल सकते हैं।
सॉरी गाइज, यहाँ अब वो रिंगटोन बज गया था, साइलेंट नहीं हो पाया था इसलिए। आगे देखते हैं ड्राइव यूनिट्स क्या है। वेलोसिटी का देख लीजिए, वेलोसिटी क्या है, डायमेंशन क्या है, लेंथ पर यूनिट टाइम, ठीक है। और ड्राइव यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बेस हम मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, ये जो हमारा ये ऐसा यूनिट में हो गया, ठीक है। ये डायमेंशन से ये हो गया, और ये हो गया ड्राइव यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ये चीज आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ पर स्क्वायर टाइम ना, तो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका। इस तरह आपका फोर्स का क्या होता है, ml/-1 न्यूटन, न्यूटन का यूनिट होता है, इसका क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज, इससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे आपने किसी ने कोई फॉर्मूला लिखा, आपको उसे चेक करना है, मान के चलिए फोर्स का यूनिट, आप फोर्स का लिखा, कोई फॉर्मूला आप लिखे MA, और MA सही है कि नहीं आप कैसे देखेंगे, मास का क्या यूनिट होता है, यहाँ पे जाइए केजी, और आपका जो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या यूनिट है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। आपको अगर ये पता रहेगा तो आप फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं या सही है गलत है। देखते हैं आगे। और प्रेशर का यूनिट एम पर पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन, इसको जो है ML-1T-2 हो गया आपका, और पास्कल होता है, पास्कल में डिनोट करते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं इसको, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका हमारा जो है। जब इसको जब आप ब्रेक करेंगे आपको ये बनकर आएगा, देखिए यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। अब डेंसिटी क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्या है, लेंथ पावर -3, ML पावर -3 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। स्पेसिफिक जो कि आपको डेंसिटी पढ़ाया हूं इससे पहले सब में, वो स्पेसिफिक वर्ड पढ़ाया हूं, तो इसका देखिए क्या यूनिट है आपका, ML पावर -2 T पावर -2, आपको क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए स्पेसिफिक जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको जब हम इसमें लाएंगे यूनिट्स में लिखेंगे केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपको ये सारा याद रखना है, ये रखना है जुबान में, टंग पे होना चाहिए आपको। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का देखिए क्या पढ़ाया था आपको, यूनिटलेस होता है, ये रेशियो होता है ना, इसलिए ये यूनिटलेस है रिलेटिव डेंसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पढ़ाया था, न्यूटन पर मीटर पर टाइम, ठीक है, न्यूटन एस पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी पर मीटर पर सेकेंड होता है। फिर एनर्जी का क्या यूनिट होता है, ML स्क्वायर पर टाइम स्क्वायर। आपका जूल, इस जूल से डिनोट करते हैं जैसे, या फिर न्यूटन मीटर से भी इसको डिनोट करते हैं। का क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पावर का यूनिट क्या है आपका, ML स्क्वायर T पावर -3, इसको वाट से डिनोट करते हैं, W से, या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड। इसको क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। देखिए हम जो है एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी जो है हम क्या लेते हैं, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोशिश कीजिए जब भी पढ़ा कीजिए कभी, तो इसको अपन यूनिट जो है लिखा कीजिए, उससे ये याद होना, ये आपका टंग में होना चाहिए। कुछ हम आपको बता देते हैं जो नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे यूज नहीं होता, जैसे यूनिट ही हम यूज करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे जो है ये चीज पूछा जाता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये पूछा जाता है। जैसे लेंथ का तो मीटर हम जानते हैं, यहाँ फुट भी इस्तेमाल होता है, ऐसा यूनिट में मीटर हो गया, इंग्लिश यूनिट में क्या होता है, ये फुट होता है लेंथ के लिए। मास का हम किलोग्राम यूज करते हैं, लेकिन ये आपका जो है इंग्लिश यूनिट में क्या यूज करते हैं उसको, स्लग। स्लग का क्या होता है, LB सेकेंड स्क्वायर पर फीट। टाइम का क्या होगा, सेकेंड,
ये लेकिन इंग्लिश में भी आपको दोनों सेम ही होता है। टेम्परेचर अपना डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट में हम लोग जो यहाँ इंडियन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फॉरेन हाइट जो है आपका कहाँ इंग्लिश में होता है। इससे आपको मुझे एक बात याद आ रही है। अभी जो है कुछ दिन पहले मैं मेडिकल में देखा था, जब टेम्परेचर जो लिखा जा रहा था उसमें जो है डिग्री सेल्सियस में भी लिखने के लिए बोला जा रहा था, डॉक्टर जो लिखते हैं। तो ये चीज उस फोर्स जो है क्या हो गया न्यूटन, ये क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम फोर्स को क्या पाउंड से मतलब कि डिनोट कर। कुछ जो है जैसे सलाब का कैसे हम रटेंगे इसके लिए कुछ हम बताते हैं आपको कहां से आया है। देखिए 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg ऑफ मास टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका यहां से आ गया क्या हो गया न्यूटन का यूनिट 1 ma मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्लग is a mass that accelerate 1 foot per second square when act upon the force of LV। ठीक है, यहां से आपका आया है। देखिए आप इसको कुछ रिमेंबर कैसे करेंगे। F इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ में जो होता है F इक्वल्स टू एम ए के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन हो गया। सेम इसी चीज को हम जब जाएंगे स्लग के केस में तो एम इक्वल्स टू एफ ए कीजिए, एफ अपन ए, एम इक्वल्स टू एफ अपन ए, तो आपको क्या हो गया एफ फोर्स अपन ए, एल बी हमारा फोर्स का हो गया यूनिट, अब एक्सेलरेशन का क्या हो गया 4 पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या हो गया स्लग का यूनिट। फ्रेंड्स ये लास्ट हुआ इस टॉपिक का, बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स का ये लास्ट लेक्चर है, एक कंप्लीट हो गया आज। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह पढ़िए, समझिए, इसको बार बार देखिए, क्योंकि ये आपको रटने का कुछ इसमें है नहीं, उसमें बेसिक्स है, आपको हर जगह आगे इस्तेमाल होगा ये सारा चीज। और आपको अच्छा लगे तो इस कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे ऑनलाइन स्टडी पैलेस को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से हम मोटिवेट होंगे आपका इस चीज को देख के। और आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और आपका इस नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक से शुरू करें आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके कमेंट का वेट करेंगे। कल या फिर परसों तक हम जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू गाइज।